अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बच्चों? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है मौसम की शिद्दत की वजह से कुछ दिनों के लिए आप लोगों को रिलैक्स किया गया है। तो आप लोग जो है वो इस मौसम की शिद्दत से अपने आप को बचाएँ, घरों पे जो है वो रहें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे हम लोग इतना ही ख़ुद को जो है वो इस मौसम की शिद्दत से अपने आप को बचा सकेंगे। तो इस दौरानिए को इस जब वो जो गैप होगा हमारा इस छुट्टियों की वजह से उस मार्जिन को पूरा करने के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने ई लर्निंग का जो है वो आगाज़ किया है। तो आज के पहले लेक्चर के अंदर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो फिज़िकल क्लासेस में पढ़ा था या हम लोगों ने वहाँ पे वाइंड अप किया था। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने आजकल के दिनों में एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है कि हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप किए थे वहीं से हम लोग आगे जो है वो लेकर चलेंगे। आज के जो डिस्कशन है वो उसमें तकरीबन 8 जो वो शॉर्ट क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें नंबर 1 पे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन डेविएशन। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो आप लोग इसके फार्मूले के ऊपर आप क्या करें, अपनी जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। आप इसके फार्मूले को समझ लेंगे तो इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करना बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आपको मालूम है कि मीन डेविएशन फ्रॉम एवरेज जो वो ली जाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरेज, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली ये क्या है, ये सम लेना वैल्यूज का और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना, ये अरिथमेटिक मीन कहलाता है। तो इस डेफिनेशन का आगाज हम लोग किस वर्ड से करेंगे, अरिथमेटिक मीन से, कि ये जो मीन डेविएशन है ये एक्चुअली अरिथमेटिक मीन है, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरेज। ठीक है ना, यानी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं जिनका हम सम ले रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो एब्सोल्यूट डेविएशन है वैल्यूज का, जो हम लोग डेविएशन किस से लेते हैं, एवरेज से लेते हैं। ये एवरेज एक जो है वो जनरल वर्ड मैंने यूज किया है। इस मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 तरह की एवरेज यूज करते हैं। मीन को यूज करते हैं, मीडियन को यूज करते हैं और मॉड को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जो जनरल वर्ड है एवरेज उसका इस्तेमाल करेंगे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ absolute deviation of observation from average is called mean deviation। डेफिनेशन लिखने के साथ आप लोगों ने ये फार्मूला जो है वो लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल है डिस्क्राइब स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसको ज़रा डिस्क्राइब कीजिए, इसको बयान कीजिए। तो आपको पता है स्क्यूनेस क्या होती है, जब वैल्यूज़ एक जैसी ना हों, जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है, जो डाटा हमारे सामने होता है, अगर वो एक जैसी ना हो, उनमें ज़्यादा डिस्पर्शन हो, ज़्यादा गैप हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो स्क्यूड डाटा है। यानी हम इसकी जो डेफिनेशन बनाएंगे वो यूँ लिखेंगे, लैक ऑफ सिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, वहाँ पे नोट्सों के अंदर ये डेफिनेशन मौजूद है और बिल्कुल हूबहू यही वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो मैं आपके सामने जो है बोल रहा हूँ कि लैक ऑफ सिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्क्यूनेस। यानी वो डाटा जिसमें सिमेट्री ना हो, जिसमें यकसानियत ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि इफ B2 इक्वल टू 3, यानी जो मूवमेंट रेशियो B2 है अगर वो 3 के बराबर हो तो देन व्हाट विल बी द कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कर्टोसिस के बारे में क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि कर्टोसिस क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व के ज़रिए जो है वो उसका जायज़ा लेते हैं, उसकी कर्व का जायज़ा लेते हैं कि वो किस किस्म की शेप रखती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्टोसिस कहते हैं। यानी वो शेप अगर हाई पीक्ड हो तो हम क्या कहते हैं कि वो लेप्टोकॉर्टिक है, अगर वो फ्लैट टॉप्ड हो तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि वो प्लेटिकॉर्टिक है, और अगर वो बिल्कुल ना फ्लैट टॉप्ड हो और ना ही वो हाई पीक्ड हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक है।
और उस सिचुएशन में उसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। और आप लोगों को ये पता है कि जब B2 की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग 3 तरह की सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि अगर B2 की वैल्यू 3 के बराबर हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है और मेसोकार्टिक होती है, ठीक है। और अगर B2 मोमेंट रेशियो B2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हाई पीक्ड है, उसकी कर्व जो है वो हाई पीक्ड होगी, जिसको हम लोग लेप्टोकार्टिक कहते हैं। लेकिन अगर B2 की वैल्यू लेस देन 3 हो तो फिर हम क्या कहते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्लैट टॉप्ड है और वो प्लेटिकॉर्टिक है। तो चूंकि उसने यहाँ पे क्या लिखा है B2 3 के इक्वल है, तो फिर कर्टोसिस के बारे में क्या आपकी राय है, तो हम क्या बोलेंगे कि चूंकि B2 3 के बराबर है सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नॉर्मल होगी और मेसोकार्टिक होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं 4, 7, 8 और 5 और कहता है कि इसका वेरिएंस निकालें। आपको मालूम है कि हम वेरिएंस निकालने के लिए जो तरीका यूज करते हैं वो फार्मूला है इसका, और वो किस तरह का फार्मूला होता है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। तो इस फार्मूले के देखते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यूज लिखेंगे 4, 7, 8 और 5, और फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन की वैल्यू निकालेंगे, और वो किस फार्मूले से फाइंड होता है, सम ऑफ x ओवर n, यानी वैल्यूज को जमा करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग इन वैल्यूज को जमा करें तो ये 24 जो है वो इसका सम आता है। चूंकि ये 4 वैल्यूज हैं, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार लेंगे, यानी x की वैल्यूज जो ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं उनमें से ये जो x बार अभी हमने कैलकुलेट किया है इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो 4 माइनस 6 क्या होता है, -2। 7 में से 6 निकालें तो ये 1 आ जाएगा, 8 में से 6 निकालें तो क्या आ जाएगा 2, 5 में से 6 माइनस करें तो वो -1 आता है। फिर इसके बाद हम इनके क्या ले लेंगे, स्क्वायर्स, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और स्क्वायर इसका क्या बनेगा, ये 4, ये 1, ये 4 और ये 1, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर ले तो 10 आता है। फार्मूले के अंदर इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे 10, और चूंकि ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जब 10 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.5, और यही वैल्यू इसकी क्या कहलाएगी, वेरिएंस कहलाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद जो पांचवा जुज है उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ m2 इक्वल टू 5.2 और जो m3 है वो हमारे पास -0.8 हो तो देन फाइंड द स्क्यूनेस। तो फिर स्क्यूनेस को कैलकुलेट कीजिए। तो स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का माहौल हमें ये बताता है कि आप क्या करें, मोमेंट रेशियो B1 को यूज करें। और ये B1 आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है कि मोमेंट रेशियो B1 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m3 का यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर लेते हैं और उसकी रेशियो ले लेंगे m2 की पावर 3 के साथ, यानी सेकंड मोमेंट अबाउट के क्यूब पे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे -0.8 का स्क्वायर उसको डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 5.2 के क्यूब के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग इसकी जो स्क्यूनेस है वो कैलकुलेट कर देंगे। यानी इस सिचुएशन के अंदर मोमेंट रेशियो B1 का फार्मूला लगाकर हम लोग स्क्यूनेस को कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आपके जिम्मे है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज आप लोग पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें और इसकी जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मच डाटा लाइज बिटवीन मीन जमा माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जमा माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि इन लिमिट्स के दरमियान कितना एरिया जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का लाई करता है। तो हमने इस जो रेंज है मीन जमा माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसके दरमियान किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल 68.27% डाटा अप्रोक्सीमेटली लाई करता है, ठीक है ना। तो आपने बस ये बताना है कि इसके दरमियान कितना एरिया है और वो कितना होगा, 68.27%। यहाँ पे चूंकि प्रूफ नहीं है तो हम लोग सिर्फ प्रूफ नहीं करेंगे, बस उसको एरिया बताएंगे जो इस लिमिट के दरमियान आता है। प्रूफ इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर ये एक मुकम्मल क्वेश्चन होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 10 में, वहां पे हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि इसका वाकई इतना एरिया आता है या नहीं आता है।
दूसरी जो लिमिट उसने हम लोगों से पूछी है वो क्या है, मीन जमा माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, और 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन में जो एरिया होता है वो 95.45% जो है वो होता है। तो आपने बस यही याद रखना है कि इस लिमिट में टोटल 68% अप्रॉक्सीमेटली और इस लिमिट में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 95% एरिया जो है वो लाई करता है। फिर इसके बाद है राइट द फार्मूला ऑफ फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये जो वो मेथड है जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए जो हम उसकी सिंबल यूज करते हैं वो P नॉट N होती है, और हम लोग लेस पेयर और पाशी को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, फिशर इंडेक्स नंबर आ जाता है। तो सम ऑफ पी एन क्यू नॉट ओवर सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, एक्चुअली ये लेस पेयर इंडेक्स नंबर का फार्मूला है, और दूसरा जो है सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू एन, ये हमारे पास पाशीज इंडेक्स नंबर का फार्मूला है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली फार्मूला है। इसमें पी एन मतलब करंट ईयर प्राइस है, आप लोग जानते हैं, और जो क्यू नॉट है वो बेस ईयर क्वांटिटी है, और उसके अलावा जो क्यू एन है वो यहाँ पे क्या चीज़ है, वो करंट ईयर क्वांटिटी है। ये वैल्यूज हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन के अंदर अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ये गिवन होती है, हमें जस्ट उसमें पुट करनी है और इसको सिंपलीफाई कर लेना है। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, वो सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू उसने 1500 के बराबर दी, सम ऑफ पी एंड क्यू नॉट की वैल्यू 2040 दी है, और कहता है कि फाइंड लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो अभी मैंने आप लोगों को ये फार्मूला लिखते हुए बताया है कि हमारे पास जो लेस पेयर इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है, कोई भी इंडेक्स नंबर निकालना उसकी बेसिकली सिंबल जो है वो क्या यूज करते हैं, पी नॉट एन, और उसका फार्मूला क्या बनेगा कि हम लोग एग्रीगेट लेते हैं करंट ईयर प्राइस विद बेस ईयर क्वांटिटी के साथ, और हम लोग क्या कर देंगे, इसकी रेशियो ले लेंगे बेस ईयर प्राइस विद बेस ईयर क्वांटिटी के साथ, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। क्यों करेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चूंकि उसने वैल्यूज दे रखी हैं, जो पी एन क्यू नॉट का सम है वो 2040 के इक्वल है, और जो सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट है वो 1500 की इक्वल है, और 100 के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर मेरे बच्चे आपके पास होगा, आपने सिंपली इसको क्या कर लेना है, सिंपलीफाई कर लेना है, और इस तरीके से आप लोग इसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैंने जो है वो यही जो है वो ज़रूरी समझा कि आप लोगों को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्टिविटीज़ में जो है वो आप लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो आज हम लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कल इंशाल्लाह हम लोग अगले 8 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा इनको आप लोगों ने राइट करना है। जब आप लोग दोबारा फिजिकल क्लासेस के अंदर आएंगे तो जो मैंने आप लोगों को क्लास में ये असाइनमेंट दी थी कि इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने इन दिनों के अंदर जो है वो मुकम्मल करने हैं, उनको अच्छे से लिखना है, खूबसूरत अंदाज में लिखना है, और साथ साथ उनको याद करना है। आपने इस एक्टिविटी को जो है वो बड़े पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों ने इसको मुकम्मल करके लाना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी तरफ से। जो है वो आप लोग जो है वो खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।